नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इस देश में ओबीसी के साथ क्या हो रहा है और कहीं कोई खबर नहीं, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। कल से दिलीप मंडल, लक्ष्मण यादव लगातार इसको लेकर पोस्ट लिख रहे हैं। जीबी पंत, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। इसमें सोचिए कि कम नंबर वाले सवर्ण समाज के, पहले तो बेईमानी सोचिए, बद्री नारायण जो है यहाँ का हेड है। कम नंबर वाले, सोचिए कम नंबर वाले जनरल कैटेगरी में भी ब्राह्मणों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बना दिया गया। लेकिन सवर्णों के बराबर नंबर लाने वाले ओबीसी को लिख दिया गया है नॉट फाउंड सुटेबल। बराबर नंबर लाने वाले को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भी, ईबीएस वाला आरक्षण में भी ब्राह्मण ही गया है। सोचिए, और जो ओबीसी का कैंडिडेट था उसमें एक मुसलमान कैंडिडेट था, उसको नहीं लिया गया, उसको भी नॉट फाउंड सुटेबल किया गया है। तो सोचिए किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं बद्री नारायणों की ओबीसी में नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करना है। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जीबी पंत जो सोशल साइंस अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। तो ये आप कल्पना कीजिए कि इस देश में आज भी जो बड़ी नौकरियां हैं, सोचिए जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाह रहे हैं वो आपको प्रोफेसर बनने देना चाहेंगे, बताइए। वो आपको जज बनने देना चाहेंगे, वो आपको किसी भी कीमत पर पत्रकार बनने देना चाहेंगे, जज, पत्रकार, ये सब कुछ भी नहीं बनने देना चाहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है और ये सब कुछ हो रहा है जाति के नाम पर। ये यूपी में ये कॉलेज है और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही है। आप सोचिए कि जब ओबीसी के लोगों के साथ ये हो सकता है तो बाकी लोगों की क्या हैसियत होगी इस देश में। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग बात कर रहे हैं, लगातार लोग लिख रहे हैं और किसी भी कीमत पर ओबीसी के लोगों की जागरूकता इतनी पहले ज़्यादा नहीं थी। नॉट फाउंड सुटेबल घोटाला राष्ट्रीय समस्या, ओबीसी एससी एसटी की लाखों नौकरियां लूटकर सवर्णों को दी जा रही है। इंटरव्यू का नंबर कम हो और उसका लाइव वीडियो प्रसारण हो, बहुत बेईमानी चल रही है। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को इसके खिलाफ भारत बंद की तैयारी करनी चाहिए। तो सोचिए ये यहां तक नौबत है कि नंबर जनरल के और ये देखिए उन्होंने लिखा है, तंज किया, नॉट फाउंड सुटेबल तब और अब। पहले एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, वो भी नॉट फाउंड सुटेबल था। और एक अद्भुत चीज देखिए, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फोरमैन पद पर कार्यरत नरेंद्र कुमार शुक्ला कैसे विश्वविद्यालय का कुल सचिव बन गया। सोचिए फोरमैन पर काम करने वाला आदमी जो है वो क्या बन जाता है, वाइस चांसलर। अच्छा लीजिए, आपके लिए एक और आसान सा पोस्टर बना दिया, अब इसे भी फैलाइए ताकि ईवीएस जैसी सदी के सबसे बड़े फ्रॉड का भी भंडाफोड़ और ओबीसी को नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम का भी। कल तक जातिवादी सवर्ण आरक्षण को बेइंतहा नफरत से देखते थे कि आरक्षण भीख है, बैसाखी आरक्षण मेरिट की हत्या करता है। जब से ईवीएस जैसा फ्रॉड आया तब से जातिवादी सवर्ण खामोश है। पंथ संस्थान झूसी, यूपी का ही उदाहरण लीजिए। ईवीएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट 81, ओबीसी एनएफएस करार दिए कैंडिडेट एपीआई 93, यानी 93 नंबर लाने वाला ओबीसी नाकाबिल है और 81 नंबर लाने वाला सवर्ण जो है वो काबिल है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए अनरिजर्व कैटेगरी में सोचिए, जबकि कायदे से ओबीसी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया था। अविरल पांडे, निहारिका तिवारी, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मानिक कुमार, पर्सन विद डिसेबिलिटी में अंबुज शर्मा, और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में केमी सैमसन, अदर बैकवर्ड नॉट फाउंड सुटेबल, एसोसिएट प्रोफेसर में अनरिजर्व डॉक्टर अर्चना सिंह, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में और अदर बैकवर्ड कास्ट में नॉट फाउंड सुटेबल है। तो ये देखिए जीबी पंत संस्थान ओबीसी पदों पर एनएफएस नहीं है, शॉर्टलिस्ट सूची में फ्रॉड है और फाइनल सिलेक्शन भी। अनरिजर्व का जो मार्क्स था वो 93 से 87, ईवीएस का जो था वो 87 से 81 और ओबीसी का जो था वो 93 से 83। उसके बाद भी 93 नंबर लाने वाले कैंडिडेट जो थे, देखिए कौन कौन, मोहम्मद शाहनवाज और शैलेंद्र कुमार सिंह, 93 नंबर और 91 नंबर, मतलब मेरिट में आने के बाद भी इन दोनों को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया गया है। जबकि 81 नंबर लाने वाला मानिक कुमार जो सवर्ण है उसको भर्ती कर दी गई, नौकरी मिल गया है।
तो बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि अब बीकर सेक्शन के नाम पर अब ओबीसी के लोग हो रहा है। देखिए, जीबी पंत संस्थान नियुक्ति घोटाला, शॉर्टलिस्टेड एपीआई अनरिजर्व 93 से 87, ईवीएस 87 से 81, ओबीसी 93 से 83, अनरिजर्व रिजर्व फॉर सवर्ण, अनरिजर्व चयनित की एपीआई अविरल पांडे 91, निहारिका पांडे 93, ईबीएस में चयनित मानिक कुमार 81। मतलब सवर्णों से ज्यादा नंबर वाले लाने वाले ओबीसी का चयन रोक दिया गया है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जैन जिज्ञासु तमाम नॉट फाउंड सुटेबल, आज का दौरनाचार का बस इतनी अंग्रेजी से काम चल जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आज सबसे बड़ी खबर है जीबी पंत में। और इस पता है कौन है? ये बद्री नारायण, ये संघी सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दलितों पर कविताएं लिखता है, पिछड़ों पर कविताएं लिखता है, और इसके देख रेख में ये सब हुआ है। और सारी जगह ये खबर चल रही है, ये तस्वीरें वायरल है। तो आज की सब दलितों और पिछड़ों को सब्जेक्ट मैटर बनाकर बद्री नारायण, दलितों और पिछड़ों को सब्जेक्ट मैटर बनाकर बद्री नारायण जो तिवारी है ने पूरा करियर बनाया। अब आरएसएस के दुलारे हैं। मुख्य प्रोजेक्ट दलितों और पिछड़ों के बीच दूरी बढ़ाना है। इनका काम ये दलितों के खिलाफ पिछड़ों को खड़ा, पिछड़ों के खिलाफ दलितों को खड़ा करते हैं। बद्री नारायण दलित हितैषी दिखता है और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की एकता को तोड़ता है। ये ओबीसी को दोषी बनाता है। अपने पंत इंस्टीट्यूट में ओबीसी को एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल करके उन्होंने गर्दन काट ली, जबकि ओबीसी कैंडिडेट सवर्णों से ज़्यादा मेरिट वाले थे। इस नियुक्ति की जांच होनी चाहिए और तब तक बद्री नारायण को सस्पेंड करना चाहिए। एनएफएस स्कैम देश का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है। तो ये लगातार चल रहा है। और कुछ लोग लिख रहे हैं तुम ऑनलाइन पढ़ने लगे तो रिचार्ज के दाम महंगे कर दिए, शिक्षा से दूर करना इनकी मंशा है। शिक्षा मतलब सीधा सवाल। तो ये तमाम सबसे आज की सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल में सोचिए, ओबीसी के लोगों को तय करना है कि क्या वो इस गड़बड़ी के साथ जीने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए तो तमाम पोस्ट जो है वो लिखा जा रहा है। और कुछ खबरें हैं, ये स्क्रीनशॉट देखिए। मध्य प्रदेश में एक स्कूल पर किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के लोग, कहीं पुलिस नहीं है। और लेकिन लखनऊ में आप रिपोर्टिंग करेंगे, आप खबर दिखा देंगे कि सरकारी बस का इस्तेमाल हो रहा है, जाम में पीड़ित फंस रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि यूपी पुलिस आपको ढूंढना शुरू कर दे। पूरी खबर बताऊंगा आज ही। उस पत्रकार का इंटरव्यू भी कराऊंगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से मुझे 2 बार फ़ोन आया। तो आज की लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश झूसी में बद्री नारायण तिवारी, जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट हितैषी कहता है, उसने ओबीसी के सारे सीट पर नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।